हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत आने वाले एक अन्य प्राणी जिसे जोक या हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा के नाम से जानते हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार ही सपोर्ट भी बनाए रखिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए चलते हैं हिरुनिडेरिया ग्रैनुलोसा, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में इंडियन कैटल लीच के नाम से जानते हैं। आइए इनका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। अगर इनका सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे तो इनका फाइलम जो है फाइलम एनेलिडा है, क्लास हिरुडिनिया, ऑर्डर नैथोडिलिडा, फैमिली हिरुडिनी और जीनस हिरुडिनेरिया और स्पीसीज ग्रैनुलोसा। आप इनका सिस्टमेटिक पोजीशन अच्छे से देख लीजिए क्योंकि सिस्टमेटिक पोजीशन से भी प्रश्न आते रहते हैं एग्ज़ाम में। अगर इनके जनरल फीचर की बात करें तो जोक जो होते हैं मोस्टली लीच जो होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। इट हैज़ 4 स्पीसीज। अब तक की जोक की 4 जातियां ज्ञात हैं, जिनमें से हिरुनिडेरिया विरिडिस, हिरुनिडेरिया जावंकिया, हिरुनिडेरिया मैनिलेनिस एंड हिरुनिडेरिया ग्रैनुलोसा। ये इनकी मुख्यतः 4 जातियां हैं। इट इज़ फाउंड इन इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में पाए जाते हैं। It occurs in fresh waters, lake, tanks and slow stream. It is 10 to 15 centimeter long, but a full-grown specimen may even measure up to 35 centimeter length. ज़्यादातर ये 10 से 15 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से डेवलपमेंट इनमें हो जाए तो इनका जो साइज कितना तक हो सकता है? 35 सेंटीमीटर तक। Body of leech is metamerically divided into 33 segment. This is important point. इनका जो बॉडी सेगमेंट होता है इनमें 33 बॉडी सेगमेंट देखने को मिलता है और मेटामेरिकली डिवाइडेड होते हैं। देयर आर अबाउट 18 सच रिसेप्टर्स एंड डॉर्सल and 8 on ventral side of each annulus. 18 रिसेप्टर्स उनके बॉडी पर पाए जाते हैं, 18 डॉर्सल सरफेस पर, 18 वेंट्रल सरफेस पर। इट अकर्स 2 सकर। इनमें 2 सकर्स देखने को मिलता है, एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर। Suckers are primarily meant for the addition and locomotion. The anterior sucker also help in feeding. This is important point. ये sucker से related जो topic है ये काफ़ी ज़्यादा important है। Anus found in 26 segment. इनका जो anus होता है वो 26वें खंड में देखने को मिलता है at the base of posterior sucker. अच्छा, 17 पेयर्स ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स इनमें देखने को मिलता है। कितने पेयर नेफ्रिडियोपोर्स? 70 पेयर्स नेफ्रिडियोपोर्स देखने को मिलता है 6 to 22 सेगमेंट तक। मेल जेनाइटल पोर्स इज सिचुएटेड इन अ ग्रुप्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एनुली ऑफ 10th सोमाइट। इनके एक खंड को सोमाइट के नाम से जाना जाता है। द फीमेल जेनाइटल पोर्स लाइज मिड वेंट्रली इन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड एनुली ऑफ द 11 सोमाइट्स। देखिए यहाँ पर दिया है ना, एक सेगमेंट को सोमाइट कहा जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर इनके बॉडी डिवीजन की बात करें तो द बॉडी हैव 6 रीजन। इनके बॉडी में कितने रीजन होते हैं? 6 रीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है
इंडियन कैटल लीच का, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आई होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए इनके आईज को शो किया गया है। इसके बाद एंटीरियर सकर और फर्स्ट नेफ्रिडियोपोर्स मेल जेनाइटल्स पोर्स भी दे रखा हुआ है। तो ये देखिए सेवेंथ नेफ्रिडियोपोर्स यहाँ पर दिया है एनस लास्ट पोर्स पोस्टीरियर सकर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए इन पे जो बॉडी रीजन होता है, पहला होता है सिफेलिक रीजन। इट कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट टू 5 और द आकुलर सेगमेंट। या सिफेलिक रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है? फर्स्ट टू 5 रीजन तक, 5 सेगमेंट तक। Precliteral region, it is found by 3 segments 6, 7, 8 all bearing nephridiospores. C clitoral region होता है, it comprises of the 3 segment 9 and 10 and 11 segments. अच्छा नोट डाउन करके क्या दे रखा है कि मेल एंड फीमेल जेनाइटल पोर्स lies mid ventrally on 10th to 11th segment, 10th and 11th segment. अच्छा नेक्स्ट रीजन जो है मिडिल रीजन, इट इज़ द लार्जेस्ट रीजन कंप्राइजिंग द 11 सेगमेंट, मतलब 12 to 22 सेगमेंट। काउडल रीजन देखिए इट इज़ विदाउट नेफ्रिडियोपोर्स एंड इंक्लूड 4 इनकम्प्लीट सेगमेंट 23 to 26। पोस्टीरियर सकर इसमें देखिए दिया हुआ है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द 7 सेगमेंट। पोस्टीरियर सकर कितने सेगमेंट्स कंपोज्ड होता है? 7 सेगमेंट 27 to 33। अगर इनके बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल ऑफ लीच इंक्लूड 5 लेयर्स: क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस, मस्कुलर एंड बट्राइडल टिश्यू। अच्छा जोक से संबंधित टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत सारे लाभ हों। लोकोमोशन देखें, लोकोमोशन 2 टाइप का इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट जो मूवमेंट होता है लूपिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट ऑन अ सबस्ट्रेटम। सेकेंड जो मूवमेंट होता है स्विमिंग मूवमेंट इन अ वाटर। अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट जो दे रखा है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ लीच इज कंप्लीट स्ट्रेट ट्यूब ऑफ वायरिंग डायमीटर। इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल को भी डिवाइड किया गया है। प्री ओरल चैम्बर एंड माउथ, इट इज़ द कप लाइक structure depression on the ventral side of the oral sucker. Buccal cavity, it is a short chamber behind velum. The number of denticles is 103 to 128. This is important point है। On the median jaw and 80 to 150 on ventral jaw, मतलब कि मीडियम जॉ में 130 टू 103 टू 122 28 नंबर तक होता है डेंटिकल्स, और लोअर जॉ जो ऑन द लेटरल जॉ में क्या होता है 85 टू 150। अगर इनके फायरिंग्स की बात करें तो फायरिंग्स इट इज़ ऑन अ ओवल सी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 5th to 8th segment. This is important pharynx. Esophagus, it is the remarkable short and narrow tube through the which pharynx lead into crops. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए अगर इनमें क्रॉप की बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ द एक्सटेंडिंग फ्रॉम 9 to 18 सेगमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूछा जाए कि क्रॉप कितने से कितने सेगमेंट तक क्रॉप पाया जाता है तो आप 9 से 18 सेगमेंट आप जरूर कहेंगे।
स्टमक अगर देखा जाए तो इनका स्टमक जो होता है इट इज़ द हार्ट शेप। स्टमक कैसा होता है इनका? हार्ट शेप होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लेइंग इन द 19th सेगमेंट, और कहाँ पाया जाता है? 19वें खंड में देखने को मिलता है। इंटेस्टाइन जो होता है इट इज़ फाउंड 22 सेगमेंट। रेक्टम इट इज़ फाउंड इन 23rd to 26th सेगमेंट। दिस इज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। Hirudinaria has a sangivorous habit sucking blood of cattle and others domestic animal। इनका जो फूड होता है ये कैसे होते हैं? रक्त चूसक एनिमल होते हैं। ये ब्लड को सक करके अपना फीड करते हैं। रेस्पायरेशन आर डन बाय द स्किन, नो स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन। इनमें किसी प्रकार का स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है। ये रेस्पायरेशन बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं। अगर एक्सक्रीशन की बात करें, सिस्टम जो कंसिस्ट होता है 70 पेयर्स ऑफ स्मॉल क्वाइल ट्यूब, द नेफ्रीडिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेफ्रीडिया फाउंड इन 6 to 22 सेगमेंट, 22 सेकेंड सेगमेंट। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया इनमें देखने को मिलता है। पहला जो होता है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, सेकेंड होता है प्री टेस्टिकुलर। जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया होता है वो 11 पेयर होता है। कितना होता है? 11 पेयर होता है, 12 to 22 सेगमेंट तक, 22 सेगमेंट। प्री टेस्टिकुलर जो नेफ्रीडिया होता है ये 6 पेयर होता है, और कहाँ से कहाँ तक? 6 to 11 सेगमेंट तक। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर आर 5 पेयर्स ऑफ आई। इनमें आई कितना होता है? 5 पेयर्स देखने को मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट। हिरुडिनेरिया आर हर्माफ्रोडाइट। ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। सलाइवा ऑफ लीच कंटेन ऑन एंटीगोगुलेंट इज कॉल्ड हिरुडीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी देखिए, इनके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हिरुडीन कहा जाता है। नंबर ऑफ चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच 10। क्रॉप का जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है? 10 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ओवी सैक इन लीच, जो लीच का ओवी सैक होता है वो 11th सेगमेंट में देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रीडिया इन हिरुडिनेरिया 6 to 22 सेगमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। फीमेल जेनाइटल ओपनिंग ऑफ हिरुडिनेरिया इज द प्रेजेंट इन द सेकेंड एनुअली ऑफ द 11th सेगमेंट। सेकेंड एनुअली ऑफ द 11th सेगमेंट। The posterior sucker of the Hirudinaria is formed by the union of 7 segment. Anterior sucker of Hirudinaria is formed by the union of prostomium and 3 segment. The number of segment in Hirudinaria is already 23 segment. This is important, already हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। The chitinous gland are found in clitoral region forming wall of cocoon. This is important point. इसके बाद देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द डिटेल स्टडी अबाउट हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया के बारे में डिटेल स्टडी किसने किया था? M.L. भाटिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। The temporary clitellum is formed in the Hirudinaria on the segment 9 to 11 segment. The number of annular receptor in each annulus 18 on dorsal और 18 on ventral. The velum present in velum कहाँ देखने को मिलता है? हिरुडिनेरिया में ही velum देखने को मिलता है। नंबर ऑफ टेस्टिस हिरुडिनेरिया आर 11th पेयर, और इनमें टेस्टिस कितने देखने को मिलते हैं? 11th पेयर देखने को मिलता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसे एग्ज़ामों के लिए आज का नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।